गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु के रूप में इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जीवन और उपदेश आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। गुरु नानक ने न केवल भारतीय समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत की, बल्कि उन्होंने मानवता की सच्चाई और अच्छाई को भी उजागर किया, दुनिया को बताया। उनका संदेश था, उनका मैसेज था कि सभी मनुष्यों को समानता और भाईचारे के आधार पर जीवन जीना चाहिए, जहाँ न कोई ऊंचा है, जहाँ न कोई नीचा है, सब समान है। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक विचारों को फैलाना नहीं था, केवल धार्मिक फैलाव करना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि वे समाज में प्रेम, शांति और समानता की भावना को प्रबल करना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे, ताकि समाज में प्रेम हो, शांति हो और समानता की भावना भी मौजूद हो, शांति हो समाज में। गुरु नानक देव जी का जीवन सत्य, अहिंसा और परमात्मा के प्रति आस्था से भरा हुआ था, विश्वास से भरा हुआ था। वे मानते थे, उनका विश्वास था सत्य में, अहिंसा में और परमात्मा में, अटूट विश्वास था। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहब में हुआ था, जो पहले राय भोई की तलवंडी के नाम से प्रसिद्ध था यह स्थान। उनके पिता का नाम मियां करना और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक जी का जन्म एक विशेष दिन हुआ था और उनके जन्म के समय कुछ चमत्कारी घटनाओं ने उन्हें एक विशेष स्थान दिलवाया। जब वे कुछ दिन के थे तो उनके पिता ने उनका नाम नानक रखा। उनके पिता ने ही उनका नाम नानक रखा और यह नाम समय के साथ इतिहास में अमर हो गया। दुनिया उन्हें गुरु नानक ही कहता है। गुरु नानक जी का बाल्यकाल बहुत ही साधारण थी, बचपना उनका बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके अंदर कुछ विशेषताएं थी जो उन्हें अन्य बच्चों से अलग करती थी। वे बचपन से ही धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, फिलोसफी और रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन थे वो। नानक जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही ली, घर में ही शिक्षा प्राप्त की अपने ट्यूटर से। बाद में उन्हें एक गुरुकुल भेजा गया, जहां पर उन्होंने संस्कृत, पंजाबी, अरबी और फारसी भाषाओं का भी अध्ययन किया। उनके बचपन से ही उनके अंदर एक गहरी धार्मिक और मानवतावादी दृष्टिकोण था। वो मानवतावादी थे और धार्मिक व्यक्ति थे, जो बाद में उनको उपदेशों का आधार बना। वो जो उपदेश देते थे, लेक्चर देते थे, गुरु की वाणी के रूप में अपने भक्तों को समझाते थे, उसका आधार मानवतावादी था, उसका बेस धार्मिक था। गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षा और साधना के द्वारा समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नई सोच दी, एक नया सोचने का तरीका बताया। उनका दर्शन अत्यधिक सरल और सुलभ था। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा वह उन लोगों तक पहुंचाया, जो भी खुद सीखे वह अपने भक्तों तक पहुंचाए। उनके दर्शन का मुख्य आधार था ईश्वर एक है और वो सभी जीवों में व्याप्त है, सभी जीवों के अंदर समाया हुआ है। कौन? भगवान, ईश्वर, और ईश्वर एक है। गुरु नानक देव जी का प्रमुख उपदेश था एक ओंकार, एक ओंकार। ये उनका प्रमुख उपदेश था, जिसका अर्थ होता है एक ही ईश्वर है, ईश्वर एक है। उनका मानना था कि भगवान हर जगह मौजूद है और सभी मनुष्यों को उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। आई रिपीट, उनका मानना था कि भगवान हर जगह मौजूद है और सभी मनुष्यों को भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी मनुष्य समान है और कोई भी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी को भी नीचा या ऊंचा नहीं मान सकता। गुरु नानक का यह दर्शन न केवल धार्मिक था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे सच्चे प्रेम और भाईचारा की भावना बढ़ावा देने वाले थे। वे सच्चे प्रेम को और भाईचारा की भावना को बढ़ाने देने में विश्वास करते थे, प्रमोट करते थे। उनका संदेश था कि यदि समाज में शांति, प्रेम और समानता की भावना हो तो हर व्यक्ति अपने जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकता है, सफल हो सकता है।
गुरु नानक देव जी का योगदान केवल धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के हर पहलू में सुधार की आवश्यकता महसूस की। माने धर्म ही नहीं, सामाजिक व्यक्ति भी थे गुरु नानक। वे जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई करते थे। उन्होंने हर धर्म और जाति के लोगों को एकता की ओर प्रेरित किया। एकता बने रहो, यूनाइटेड रहो। उनका आदर्श था कि सभी मनुष्यों को एक जैसा समझना चाहिए। सभी मनुष्य क्या एक है। सिख धर्म के यदि तुम हो, तुम्हें समझना होगा हर धरती पर सब आदमी क्या है, एक जैसा है, क्योंकि ईश्वर की नज़र में सब बराबर है, सब क्या है, समान है। गुरु नानक ने लंगर की प्रथा व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें लोग एक ही जगह बैठकर बिना किसी भेदभाव के भोजन करते हैं। न वहाँ कोई हिंदू है, न कोई वहाँ मुसलमान है, न कोई ऊंचा जात है, न कोई नीचा जात है। ये नहीं कि सिख हो तभी हमारे यहाँ खाना खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लंगर में कोई भी धर्म के लोग हो, सब खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। कोई भी देश के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, सब लंगर में आकर के खाना खा सकता है। और लंगर में ये नहीं कि प्याज महंगा होगा तो वहाँ प्याज नहीं मिलेगा। वो लोग दाम देकर भी प्याज जरूर खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे, लेकिन मिलेगा। यह उनकी सामाजिक समानता की दृष्टि का प्रतीक था। वे मानते थे किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक के प्रमुख उपदेश क्या थे। एक ओंकार। गुरु नानक का सबसे प्रमुख उपदेश था कि भगवान एक है। वे कहते थे ईश्वर का रूप निराकार है, वह सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। भगवान हर जगह मौजूद है और भगवान से ताकतवर कोई नहीं है। दूसरा, नम्रंजन। अब इसका अर्थ क्या होता है? गुरु नानक देव जी ने ध्यान और भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है। भगवान का ध्यान करो, भगवान के भक्ति में डूब जाओ, तभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति में लीन होकर ही सच्चे जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा उपदेश, समानता और भाईचारे का संदेश। गुरु नानक ने समाज में समानता की भावना पैदा की। वे कहते थे सब बराबर है, समानता पर उन्होंने बहुत जोर दिया। वे जातिपात, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ थे, उसको पसंद नहीं करते थे। कर्म और मेहनत। गुरु नानक देव जी ने बताया कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। पांचवा, सच्चे गुरु का महत्व। गुरु नानक ने यह भी बताया कि एक सच्चे गुरु की उपस्थिति में ही एक व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। यदि एक व्यक्ति के पास सच्चा गुरु नहीं होगा तो वह व्यक्ति आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक ने अपने जीवन में बहुत सारे देशों की यात्रा की। उन्होंने विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के लोगों से मुलाकात की। क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, सब धर्मों के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ मक्का, मदीना, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका ऐसे देशों की भी यात्रा की, ताकि ज्ञान में उनकी वृद्धि हो, फिलोसॉफी में उनका वृद्धि हो, उनका दर्शन आगे बढ़े। दर्शन क्या होता है? पढ़ाई लिखाई से भी ज्ञान होता है, लेकिन घूमने फिरने से, देखने से भी क्या होता है? ज्ञान होता है। तो हिंदू धर्म का वो सोच कि देखने से भी क्या होता है? ज्ञान होता है, इसी को बोलते हैं दर्शन, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिलोसॉफी। देखने से भी ज्ञान होता है। इसलिए विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे महान जो सुकरात, ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य, ये लोग घूमते रहते थे और घूम करके दर्शन कर करके क्या होते थे? ज्ञान प्राप्त करते थे। आज हम लोग घूमते फिरते नहीं हैं, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वरना घूम फिर के भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुम देखो बहुत सारा नागा साधु वगैरह साधु जो है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। क्यों? ताकि उनका ज्ञान बढ़े। दर्शन से भी ज्ञान बढ़ता है। दर्शन माने देखना, देखना माने दर्शन, दर्शन मतलब फिलोसफी। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने लोगों से धार्मिक असहमति और कट्टरवाद के खिलाफ संघर्ष किया और हर स्थान पर उन्हें उपदेश दिया क्या? समानता का, शांति का और भाईचारे का। इन्हीं तीनों चीज़ों का उपदेश वो हर जगह देते रहे, जिस देश में वो गए घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। गुरु नानक देव जी की यात्रा को उदासियाँ कहा जाता है। उदासियाँ कहा जाता है। गुरु नानक जो यात्रा की उसे उदासियाँ कहते हैं सिख धर्म के फॉलोअर्स। ये यात्रा उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है।
जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों की दिशा में भी है। गुरु नानक ने जो उदासियां किया, यात्रा किया अलग अलग देशों का, उसके पीछे केवल धार्मिक बढ़ावा देना ही नहीं थी, सामाजिक सुधार करना, संस्कृति के सुधार करना भी इसके पीछे मेन उद्देश्य थी। इसलिए वो यात्रा किए। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी। सिख धर्म का स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें सिखों के 10 गुरु की वाणी रखा गया है, इसका शुरुआती जो बुक था उसका नाम भी क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब था, जो कि सेक्रेड बुक है, पवित्र ग्रंथ है सिखों के लिए। जो हिंदुओं के लिए गीता है, मुसलमानों के लिए कुरान है, क्रिश्चियन के लिए बाइबल है, जैनिस्ट के लिए अंगा है, बुद्धिस्ट के लिए त्रिपिटक है, वही महत्व सिखों के लिए गुरु गोविंद साहिब है, क्योंकि इसमें सिखों के जो 10 गुरु हुए उनकी वाणी है, उनका उपदेश है। बड़ा आदर सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं इस बुक को। सिखों की प्राण है यह बुक। इसकी शुरुआत, गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत नानक ने किया था। इस ग्रंथ में न केवल गुरु नानक का उपदेश है बल्कि अन्य गुरुओं और संतों की शिक्षाएं भी इसमें शामिल है। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता जरूरी है, ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए और समाज में समानता और भाईचारे का, ब्रदरहुड की भावना को प्रमोट करना, बढ़ावा देना है। गुरु नानक देव जी का जीवन केवल एक धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में नहीं देखा जा सकता है कि वो एक धार्मिक गाइड थे। केवल गुरु नानक को हम एक धार्मिक गाइड नहीं कह सकते हैं, बल्कि वह समाज में परिवर्तन लाने वाले एक महान विचारक और नेता थे। उन्होंने समाज में जो व्याप्त बुराई थी, भरी हुई बुराई थी समाज में,